नमस्कार दोस्तों, साइको टर्म सीरीज़ में आज हम नई टर्म के बारे में बात करेंगे, वो है संवेदना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी टर्म मैं लेकर के आता हूँ, ये टर्म कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी परीक्षा में पूछी हुई है। सबसे पहले तो मैं दो तरह से इनको देख रहा हूँ कि या तो डायरेक्ट इनको लेकर के प्रश्न पूछा गया या फिर प्रश्न कुछ और पूछा गया, लेकिन उनके विकल्पों के अंदर इनको दिया हुआ। क्योंकि विकल्पों के अंदर दिया हुआ तो भी हमें आना ज़रूरी है। जब तक हमें इन सब का अभिप्राय पता नहीं होगा, तब तक हम उस प्रश्न के अनुसार सही विकल्प क्या वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए ये सभी टर्म जो है, भले ही 2-2 मिनट के लिए ही हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विगत प्रश्नों के अंदर जो विकल्प दिए गए उनमें से या प्रश्न दिए गए उनमें से ही मैं इन टर्म को निकालता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इसी क्रम में दोस्तों, आज हमारी टर्म है संवेदना। संवेदना से क्या अभिप्राय है, संवेदना किसे कहते हैं, संवेदना किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, संवेदना का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली वह प्रथम सूचना जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में जो है 5 प्रकार की मानी गई है: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इनके माध्यम से जो भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये ज्ञान की प्रथम सिद्धि कहलाती है, ज्ञान की प्रथम वस्तु कहलाती है। विलियम जेम्स ने कहा है कि संवेदना ज्ञान की प्रथम वस्तु है। मित्रों, ये ज्ञान की प्रथम वस्तु जो है, यही आगे चल कर के हमारे वास्तविक ज्ञान का आधार बनती है। हमारा वास्तविक ज्ञान होता प्रत्यक्षीकरण। वह प्रत्यक्षीकरण तभी संभव होता है जब पहले संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली प्रारंभिक सूचना होती है। संवेदनाएं मूलतः 5 प्रकार की होती है, जो हमें क्रमशः आँख से दृश्य के रूप में, कान से श्रवण के रूप में, जीभ से स्वाद के रूप में, नाक से गंध के रूप में और त्वचा से स्पर्श के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा 2 ऐसी संवेदनाएं भी मानी गई है जो गौण होती है, एक शारीरिक संवेदना और एक मांसपेशीय संवेदना। इस तरह से 7 प्रकार की संवेदना हम मानते हैं, लेकिन मुख्य संवेदना 5 प्रकार की होती है, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये स्मरण रहे कि संवेदना क्या है। संवेदना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला वह प्रारंभिक ज्ञान है जो एक तरह से अस्पष्ट होता है, या यूँ कहें कि अर्थहीन होता है। उसका अर्थ हम तुरंत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना होती है। इसी के आधार पर आगे के ज्ञान की हमारे अंदर जो है प्राप्ति संभव होती है। यहाँ पर मित्रों, हमें ये भी स्मरण रखना है कि जो संवेदना होती है, ये संवेदना है, ये विशेष रूप से एक निश्चित तीव्रता वाली होती है, निश्चित अवधि वाली होती है, निश्चित विस्तार वाली होती है, तात्कालिक होती है। ये कुछ इसकी खास विशेषताएँ होती है, और ये जो सारी की सारी विशेषताएँ इनकी होती है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर संवेदना जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एक ज्ञान संरचना के लिए। जैसा कि आपको विदित होगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भी जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास की प्रारंभिक जो शुरुआत, या यूँ कहें कि एक तरह से नींव से उसकी जो शुरुआत होती है, वो संवेदना से होती है, क्योंकि वहाँ भी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया गया है, और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रारंभिक ज्ञान ही संवेदना होती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये भी स्मरण रखना है कि संवेदना जो होती है, यह बहुत कम समय की होती है, 1 सेकंड से भी कम समय की होती है, यानी कि इसकी अवधि जो होती है बहुत कम होती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें मूल रूप से संवेदना क्या है, ये अर्थ ध्यान में रखना है। विलियम जेम्स ने इसको ज्ञान की प्रथम वस्तु का ये ध्यान रखना है, ये प्रत्यक्षीकरण का आधार है, ये ध्यान रखना है, और यही वो चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं जो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी टर्म संवेदना। फिर मिलते हैं अगली टर्म के साथ में। धन्यवाद।